मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं और किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी इस समय कमल पटेल जी देने जा रहे हैं और बड़ी ऐतिहासिक ये क्षण है। कमल जी, आपका इंडिया फर्स्ट न्यूज के किसान फर्स्ट प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत। आपने सबसे पहले किसान फर्स्ट पे घोषणा की थी बड़ी, आज वो साकार होने जा रही है, क्या है वो घोषणा? देखिए, मैं अगर ये कहूं कि गांव गरीब और किसानों के मसीहा और किसानों के सगे भाई से भी ज्यादा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने घोषणा की थी कि जितना उत्पादन उतना खरीदेंगे। पिछली कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने किसानों का मात्र चना और सरसों 25% खरीदने का प्रस्ताव भेजा था भारत सरकार को, लेकिन हमने सत्ता का परिवर्तन हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के भाग्य से, गरीबों के भाग्य से, मध्य प्रदेश के भाग्य से मुख्यमंत्री बने। उन्होंने मुझे कृषि मंत्री बनाया, मेरे पार्टी नेतृत्व और मुख्यमंत्री जी ने। मेरा भी सौभाग्य है और किसानों का भी भाग्य है कि जैसे ही मैं बना वो मैंने देखा फाइल में 25 तारीख से खरीदी शुरू होना थी, तो हरदा में 15 कुंटल चना खरीद रहे थे, होशंगाबाद में 15 कुंटल, सरसों भिंड मुरैना में 13 कुंटल। जबकि मैंने वहां पता किया, वहां के नेताओं ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इन्होंने मुझे फोन करके बोला, मुख्यमंत्री जी को बोला, और हमारे सांसद और विधायक और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के अध्यक्ष रणवीर रावत जी ने, सभी किसान मोर्चों के अध्यक्ष ने, किसानों ने, कि इस बार मौसम बहुत अच्छा था और चना और सरसों मसूर बम्पर उत्पादन हुआ है, लेकिन खरीदी बहुत कम हो रही है। बाजार में 1000 रुपये कम बिक रहा है, 1000 से 1200 रुपये, और इसलिए किसानों को पर्याप्त खरीदना चाहिए। और मैंने मुख्यमंत्री जी चर्चा की, उन्होंने घोषणा की कि जितना उत्पादन उतना खरीदेंगे। उसके अनुसार मेरे विभाग से मैंने फाइल तैयार कराई और प्रस्ताव तैयार किया, और जिले के कलेक्टर सीएलआर से हमारे पास जो अभी शुरुआती आंकड़े आए उसके अनुसार 20 कुंटल से अधिक सरसों हुआ है प्रति हेक्टेयर पैदा, और 20 कुंटल से अधिक चना हुआ है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी घोषणा के अनुसार हमें अनुमति दी है, और अभी मेरे विभाग ने ये ऑर्डर निकाला है जिसमें पूरे मध्य प्रदेश में सभी जिलों में सरसों की जो 13 कुंटल खरीदी थी उसको बढ़ाकर 20 कुंटल कर रहे हैं, जिससे किसानों को लगभग सरसों में 350 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। और चने का भी जितना उत्पादन हुआ उतना, लेकिन मैक्सिमम सीमा उसकी 20 कुंटल की है, इससे 400 करोड़ किसानों को ज्यादा मिलेंगे। इस प्रकार 750 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के प्रयास से, उनके आशीर्वाद से, उनकी घोषणा के अनुसार मेरा विभाग, कृषि विभाग, जो मैं कृषि मंत्री हूं, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। मुझे ऐसे मुख्यमंत्री मिले जो किसानों के मसीहा है, संवेदनशील मुख्यमंत्री है। उन्होंने आज हमको अनुमति दी है और उसके अनुसार मेरे विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। अब किसानों का चना जितना उत्पादन है उतना खरीदा जाएगा, यानी 20 कुंटल, और सरसों भी सभी की 20 कुंटल खरीदी जाएगी, जो बाजार में 1,000 रुपये कम है। किसान को 1 एकड़ पे 2000 का फायदा होगा। कांग्रेस की सरकार नुकसान कर रही थी। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि कमलनाथ जी सिर्फ छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वहां 17 कुंटल चना होता है 19 करा लिया, लेकिन सचिन यादव के साथ अन्याय किया, कृषि मंत्री के साथ। वहां पर 20 कुंटल से अधिक चना होता है, लेकिन 15 ही कुंटल खरीद रहे थे। हरदा में 15 ही खरीद रहे थे, होशंगाबाद में 15 खरीद रहे थे पूरे। अब हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ सीहोर के नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता के नेता है। और इसलिए सबके साथ सबका जो नारा है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने उस नारे को यथार्थ घोषित किया है। और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जब जीता है, अब हम खरगोन में भी 20 कुंटल खरीदेंगे और हरदा में भी 20 कुंटल खरीदेंगे और ग्वालियर में भी 20 कुंटल खरीदेंगे। और इस प्रकार पूरे प्रदेश के किसानों के साथ न्याय करेंगे, ताकि किसान और अधिक उत्पादन करे, उसको उसका समर्थन मूल्य मिले। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की सरकार है। प्रधानमंत्री जी का सपना किसानों की आय दोगुना करना है, उसमें एक बहुत बड़ी अहम कड़ी होगी, एक कदम होगा। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से। तो ये शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। किसानों के जो मुद्दे हैं उसको तेजी से यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है और वाकई में एक बड़ा ऐतिहासिक कदम किसानों के लिए खुशखबरी है और उम्मीद करते हैं कि किसान भाइयों को ऐसी खुशखबरी मिलती रहेगी। एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा पॉलिटिकल कमल जी कि आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होने हैं उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया, या फिर आपको लगता है कि और भी ऐसे कई फैसले आपकी पार्टी की सरकार लेती जाएगी?
देखिए, अगर चुनाव को मद्देनजर रहते तो जिन जिलों में चुनाव है वहां होता। हमने पूरे मध्य प्रदेश के लिए निर्णय लिया है। ये किसानों की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों की चिंता करें, हमारे लिए प्रथम, क्योंकि किसान इस देश की रीढ़ है। और देखिए, लॉकडाउन के समय जब पूरे उद्योग धंधे बंद है, उस समय किसान अपने खेत में मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, मजदूरों को रोजगार दे रहा है, दुकानदारों के खाद की दुकान चल रही, बीज की दुकान चल रही, दवाइयों की दुकान चल रही है, और अनाज पैदा करके दोनों टाइम के भोजन किसान लोग जीते कैसे, भोजन करते कहां से, दूध पीते कहां से, सब्जियां खाते कहां से। और इसलिए अन्नदाता जीवनदाता है, और इस अन्नदाता और जीवनदाता का सम्मान करना और उसकी फसल का उचित मूल्य दिलाना, ये हमारी प्राथमिकता है। और हमने सिर्फ समर्थन मूल्य पर जितना उत्पादन उतना नहीं खरीदा है, तो हमने कृषि किसानों को प्रतिस्पर्धा में जब किसान की फसल आती है उस समय भाव डाउन हो जाता है। और इसलिए हमने मंडी एक्ट में भी संशोधन करके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के आशीर्वाद से हमने इसमें परिवर्तन किया है, और ये देश का एक आदर्श मंडी एक्ट बन रहा है। कि उदाहरण के लिए, भोपाल में एक व्यापारी है, सिर्फ भोपाल मंडी में खरीद सकता था, पूरे प्रदेश में खरीद सकता है। ई ट्रेडिंग हो सकती है दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता से। और इसलिए अब किसान को जो फसल आती है तो उसके भाव का उचित मूल्य मिलेगा। और देखिए, अब मूंग की फसल हमने हरदा होशंगाबाद में तवा डैम का पानी मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था, उन्होंने छोड़ा, उससे 2000 करोड़ की मूंग होगी। हम 100 करोड़ रुपए मजदूरों को लॉकडाउन के 2 महीने के अंदर मजदूरी दे चुके हैं, और दुकानों की दुकानदारी चल चुकी है। तो इस प्रकार व्यवसाय, धंधा, सब कुछ, खेती एक रीढ़ है इस भारत की, और रीढ़ मजबूत होगी तो भारत मजबूत होगा, और दुनिया की प्रतिस्पर्धा में हम आगे निकलेंगे। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी भारत की होगी, भारत विश्व गुरु के स्थान में पहुंचेगा, और गांव, गरीब और किसान सशक्त होगा तो भारत सशक्त होगा। उसकी ओर हम कार्य कर रहे हैं। किसान कर्ज माफी के एक बड़े मुद्दे को लेकर कांग्रेस लेकर आई थी, एक मंडी को लेकर वो सवाल हम पूछना चाहेंगे कमल पटेल जी। मंडी बोर्ड में भी काफी आपने अहम परिवर्तन किया अधिनियम में, उससे किस तरह के अभी फायदे किसानों को हो सकते हैं? देखिए, इससे जब किसान की फसल आती है तो भाव कम कर देते हैं। उदाहरण के लिए कि भोपाल मंडी में 100 व्यापारी हैं, उदाहरण के लिए, या किसी भी मंडी में, उनकी क्षमता 10,000 कुंटल खरीदने की है। और अगर बाजार में, मंडी में जब माल आता तो 20,000 कुंटल, 50,000 कुंटल आ जाता, 10-10 दिन तक मंडियों में माल पड़ा रहता किसान। और जब किसान व्यापारी को जब माल जितनी चाहे उतने में मिल रहा है तो बोली क्यों लगाएगा, और इसलिए भाव बहुत डाउन हो जाते हैं। और जैसे ही व्यापारी माल खरीदता है, और बड़े बड़े स्टॉकिस्ट अपने यहां रख लेते हैं गोडाउन में, और फिर वो संकट पैदा करते हैं, और फिर वो माल 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना महंगा होता है। तो उपभोक्ताओं को माल महंगा मिलता है और किसान को उसकी लागत भी नहीं निकलती है। और इसे मंडी अधिनियम में जो संशोधन किया माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने, उससे मध्य प्रदेश के किसानों का प्रतिस्पर्धा होगी। जहां 100 व्यापारी थे वहां 1000 व्यापारी आएंगे। अब हरदा का व्यापारी भी भोपाल से माल खरीद सकता है, भोपाल का व्यापारी भी हरदा से, कहीं भी मध्य प्रदेश में माल खरीद सकता है। देश का कोई भी व्यापारी माल खरीद सकता है, और इसलिए प्रतिस्पर्धा में किसान को अच्छे रेट मिलेंगे। इसलिए किसान की लागत जो लाभकारी, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2 गुना होना है, आए वो 2 गुना नहीं 3 गुना हो जाएगी। और हमारा किसान कर्ज मुक्त होगा। हमारा किसान स्वाभिमानी, पुरुषार्थी है, मेहनत करता है, तो वो आत्मनिर्भर बनेगा, उसकी समृद्धशाली होगा। और जब वो सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा। इसलिए उसके दूसरा, मंडी के अंदर कांग्रेस की सरकार में पिछले साल ही कह लें, किसानों के साथ लूट होती थी। किसान गया, ट्रैक्टर ट्राली लेके मंडी पर इलेक्ट्रॉनिक पोल कांटे पे, उसका माल तुला, 80 कुंटल निकला एक। उसके बाद हाइड्रोलिक से खाली किया, खाली करने के बाद वापस उसने खाली ट्राली तुलाई, 20 कुंटल का निकला, तो 60 कुंटल माल हुआ, चना, सरसों, गेहूं, कोई भी। लेकिन उसको सिर्फ प्लेट कांटे का उसको किराया देना था, तुलाई का पैसा। लेकिन फिर भी व्यापारी, सौदा पर्ची में मंडी के कर्मचारी, किसान घंटे के अंदर पकड़ी। हमारे विधायक है यशपाल सिसोदिया जी, उन्होंने मंदसौर से मुझे फोन किया कि सौदा पर्ची में मैंने मेरे घर से 1000 कुंटल माल बेचा, मैंने मेरे मजदूर लगाए। उसके बाद में फ्लेट काटे चक्कर व्यापारी ने अपने गोदाम में ले गया। मंडी का न तो कोई तुलावटी आया, न कोई हम माल आया, फिर भी 8 रुपए और 2 रुपए तुलाई के 10 रुपए कट रही, गलत है। हमने मुख्यमंत्री जी को बताया, उन्होंने कहा कमल बिल्कुल गलत है, इसको ठीक करो। और हमने ठीक किया, आदेश निकाल दिया। उससे किसानों का 200 करोड़ रुपए साल का जो लूट होती थी वो बचा है। तो यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करके हमने दिखाया है। और किसान को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के रहते हुए मुख्यमंत्री और कमल पटेल के कृषि मंत्री रहते हुए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जहां जहां भी उनके साथ लूट होती थी वो सब रुकेगी। अभी हम नकली खाद, नकली बीज, नकली दवाइयों पे भी अंकुश लगा रहे हैं, और अधिक तोलने वाले पे भी अंकुश लगा रहे हैं। और कमलनाथ का एक बड़ा घोटाला सरकार का पकड़ा है, जो इन्होंने पिछली बार चना खरीदी में, गेहूं खरीदी में प्राइवेट वेयर हाउस वालों को 1% कमीशन जो किसानों की सोसाइटी को मिलता था उसमें से आधा % दे दिया है। उनका मात्र 50,000 खर्च हुआ, और 1-1 लाख कुंटल के वेयर हाउस वालों को 23-23 लाख रुपए दे दिए गए। उसकी भी जांच के आदेश मुख्यमंत्री जी ने हमको निर्देश दिए, करो, और हम कर रहे हैं। हम दोषियों को हम सजा दिलाएंगे। और इसलिए कांग्रेस सरकार के जितने भी घोटाले हैं
वो घोटालों की हम जांच करना शुरू कर दिए और उनको जांच को सिद्ध करके और इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे ताकि भ्रष्टाचारी जेल में जाए और भय वो भ्रष्टाचारियों में शासन का कि गलत काम करने वालों को अब सजा मिलना शुरू हो गई है और अच्छा काम जो अधिकारी कर्मचारी करेंगे, जो भी व्यापारी अच्छा करेंगे, उनका हम सम्मान करेंगे। हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमने घोषणा की है कि अच्छा काम करने वालों को ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर, प्रदेश लेवल पर सम्मानित किया जाएगा, जिससे अच्छा काम करने वाला प्रोत्साहित हो और गलत काम करना हतोत्साहित हो। गलत काम करने वालों को दंड, अच्छा काम करने वालों को सम्मान जब तक हो जाएगा उस दिन व्यवस्था सुधरेगी और यही है भारतीय जनता पार्टी का राज। कांग्रेस देश के लिए कुछ नहीं करती है, खुद के लिए सब कुछ करती है। भारतीय जनता पार्टी पहले देश, फिर पार्टी और फिर मैं, और इसलिए हमने किसानों की चिंता की है। चाहे प्रधानमंत्री जी हो, कृषि मंत्री जी हो भारत के, मुख्यमंत्री जी हो या कमल पटेल कृषि मंत्री हो, या हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद या कार्यकर्ता, सब चिंता करते हैं गांव की, गरीब की, किसान की। और इसलिए हम इतना काम करने में सफल हो रहे हैं क्योंकि ईश्वर भी हमारे साथ है। हमारी नीति अच्छी है, हमारी नीयत अच्छी है और इसलिए ईश्वर हमको खूब समृद्धि दे रहा है। और इसलिए कमल का फूल जो मैं कहा ना, खुशहाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। अब किसानों के चेहरे भी कमल के फूल की तरह खिल रहे हैं, गरीबों के चेहरे भी, मजदूरों के भी कमल के फूल की तरह खिल रहे हैं, क्योंकि हम उनको रोजगार भी दे रहे हैं और उनकी व्यवस्था भी सुधार रहे हैं। और इसलिए मैं एक बार पुनः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी का, हमारे कृषि मंत्री केंद्रीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं किसानों की ओर से। जय श्री राम। इंडिया फर्स्ट न्यूज चैनल का किसान फर्स्ट ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, ये और अच्छा चले और किसानों को इस कार्यक्रम के माध्यम से अनेक योजनाओं से रूबरू होने का अवसर मिले और किसान को मार्गदर्शन हो सके। इस दृष्टि से इस पहल का मैं स्वागत करता हूं और किसानों को भी और चैनल के प्रबंधकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।